क्या हाय गाइस, मेरा नाम है उदित और आज मैं अपने नए YouTube चैनल बैंकिंग पाठशाला की फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम लोगों का एक YouTube चैनल है MBA पाठशाला। उसके कमेंट सेक्शन में बहुत बार बच्चों को कमेंट आता था कि सर आप ना बैंकिंग के लिए भी वीडियो बनाओ। बैंकिंग वाले बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपकी पूरी अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट को देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जो मैंने कैट वाले बच्चों के लिए बना रखे हैं, लेकिन उनको बैंकिंग वाले बच्चे भी देखते थे और कमेंट करते थे। एक कमेंट आया, चलो ठीक है यार, एक बच्चा देख रहा है, लेकिन जब वो कमेंट्स बहुत ज्यादा आने लगे कि यार चलो ठीक है, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी हम लोग एक नया चैनल लेके चलते हैं। इस चैनल पे हमें भी बिल्कुल क्लैरिटी है कि हमें बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट डालना है। एग्जाम चाहे IBPS का PO या क्लैरिकल हो, SBI का PO या क्लैरिकल हो, या RRB का PO क्लैरिकल हो, यहाँ पर आपको रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, इसलिए बैंकिंग पाठशाला की जरूरत है। अब हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना है और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाएंगे। क्या हाय गाइस, मेरा नाम है उदित और आज मैं अपने नए YouTube चैनल बैंकिंग पाठशाला की फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हमें अपना नया चैनल बैंकिंग पाठशाला स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों का एक YouTube चैनल है MBA पाठशाला, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने 2022 में वो अपना चैनल स्टार्ट किया था और उस चैनल पे मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता था जो बच्चे किसी भी MBA एग्जाम, जो हमारे MBA के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं। जैसे एग्जाम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैट होता है, स्नैप होता है, एनमैट होता है, सीमैट होता है। ये वो सभी एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी करके आप इंडिया के टॉप MBA वाले जो कॉलेज हैं वहां पे MBA कर सकते हो। आपने IIMS का नाम सुना होगा, तो कैट क्रैक करके बच्चा वहीं पर जाता है। तो इस पूरी जर्नी में जब मैं उन बच्चों के लिए वीडियो शूट कर रहा था, तो हमारा जो MBA पाठशाला का चैनल है, उसके कमेंट सेक्शन में बहुत बार बच्चों को कमेंट आता था कि सर आप ना बैंकिंग के लिए भी वीडियो बनाओ। बैंकिंग वाले बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपकी पूरी अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट को देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, इवन आप लोगों को भी खुद से वो कमेंट मिल जाएंगे जो मैंने कैट वाले बच्चों के लिए बना रखे हैं, लेकिन उनको बैंकिंग वाले बच्चे भी देखते थे और कमेंट करते थे कि सर आप बैंकिंग के लिए भी चैनल शुरू करो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक मन में आइडिया आया, जैसे कमेंट देखा कि यार बच्चे, बैंकिंग वाले बच्चे भी देख रहे हैं। एक कमेंट आया, चलो ठीक है यार, एक बच्चा देख रहा है, लेकिन जब वो कमेंट्स बहुत ज्यादा आने लगे तो पता लगा कि यार चलो ठीक है, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी हम लोग एक नया चैनल लेके चलते हैं। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो ऑलरेडी वो कंटेंट बना रखा है, जब बैंकिंग वाला बच्चा वहां से कंटेंट देख रहा था तो नए चैनल की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके लिए भी मैं आपको रीजन दूंगा कि क्यों बैंकिंग पाठशाला। सबसे पहले यार, अब ये बैंकिंग पाठशाला जो चैनल है, इस चैनल पे हमें भी बिल्कुल क्लैरिटी है कि हमें बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट डालना है। जो हमारा पुराना चैनल था MBA पाठशाला का, उस पे हम लोग किसके लिए कंटेंट डालते थे? उन बच्चों के लिए जो बच्चे MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर आपको रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, इसलिए बैंकिंग पाठशाला की जरूरत है। और मेरा मानना क्या है, जब हम लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक मेजर डिफरेंस है बैंकिंग के एग्जाम्स में और जो हमारे MBA के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे MBA के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन में। जैसे मैं MBA के एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, कैट की, तो बच्चे कैट में पता क्या होता है? कैट में हमारे पास अराउंड 30-40% क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ऐसे भी आते हैं जिनके ऑप्शंस नहीं होते। हमें उसका आंसर टाइप करना होता है, इंटीजर फॉर्म में उसका आंसर होता है और हमें वहां पे टाइप करना होता है यूजिंग कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी रहता है, उसमें टाइप करना पड़ता है। मान लो कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, स्पीड पूछी थी किलोमीटर पर आवर में, आपका आंसर है 28, तो वहां पर आपको 28 टाइप करना पड़ेगा। तो हम लोग वहां पर बच्चों को यह बोलते हैं कि यार तुम्हें ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से पढ़ाई करनी है, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपको कैट को क्रैक करना है। अब बैंकिंग जो एग्जाम है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। सर बैंकिंग एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? बैंकिंग एग्जाम को क्रैक, जितने बैंकिंग के एग्जाम होता है, वो भले IBPS का PO हो, क्लरिकल हो, बैंकिंग का मतलब हमारा जो RRB का PO क्लर्क है, जो हमारा SBI का PO क्लर्क है, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आपको इनको क्रैक करना है तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। अब मान लो आपको बोट एंड रिसीव का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आप क्या कर लोगे? लेकिन आपको साथ साथ आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपको ऑप्शंस के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये दोनों एग्जाम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कई बार बच्चा समझ ही नहीं पाता कि इनके अलग अलग एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है। उसको लगता है टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक है, ये तो बैंकिंग में भी आएगा, SSC में भी आएगा, कैट में भी आएगा, हर जगह आएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। ठीक है, अब कैट में तो मैं बोलूंगा आपको आउट ऑफ, जैसे आपके अगर ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें,
उसमें से लगभग 20 to 25% क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं जिनको एग्जाम में छोड़ना ही होता है। कैट का एग्जाम तो ऐसा है कि आपको करना ही सिर्फ 50% होता है, 50% तो छोड़ना होता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, एसएससी में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर कम चीजें छोड़नी होती हैं, ठीक है, मतलब छोड़ने वाला रेशो बहुत कम है कैट के कंपैरिजन में, करना ही होता है यहां पे, तो मतलब मैक्सिमम चीजें करनी होती हैं यहां पे, करना ही यार, ये भी आना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो जब दोनों एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो प्रिपरेशन भी अलग अलग होनी चाहिए। हमें, मेरा मानना यह, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको फुल प्रूफ प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिना प्रिपरेशन के एग्जाम देने जाने का कोई सेंस ही नहीं है यार, ठीक है। क्या सेंस है? फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है कि आपने किस लेवल पे उसकी प्रिपरेशन करी है, उससे सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए हम लोग अपने बैंकिंग पाठशाला चैनल की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने बोला कि सर आप बैंकिंग के लिए कंटेंट बनाओ, तो हम बना रहे हैं। अब हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना है, और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाएंगे। एग्जाम चाहे आईबीपीएस का पीओ या क्लरिकल हो, एसबीआई का पीओ या क्लरिकल हो, या आरआरबी का पीओ क्लरिकल हो, हर चीज की प्रिपरेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग पाठशाला पर मिलेगी। बट आपको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करके जो बच्चे बैंकिंग पाठशाला की तैयारी करना चाहते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, उन सबके साथ शेयर करना है आपको ये चैनल, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और एक टारगेट सेट करेंगे हम लोग, मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा भी, या यूट्यूब पे शॉर्ट अपलोड करके मैं आपको बताऊंगा कि हमारा टारगेट क्या है। जब हम लोग जिस दिन उतने सब्सक्राइबर्स हम लोग टच कर लेंगे, उसके बाद हम अपने इस चैनल पे लाइव सेशंस लेंगे, और सिर्फ एक फैकल्टी नहीं पढ़ाएगा आपको सारे के सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मिलेगी आपको। तब इस पे क्वांट तो देखो मैं खुद कराऊंगा, आप लोगों को क्वांट की प्रिपरेशन तो कराऊंगा ही, मैं स्टार्टिंग वहीं से करूंगा। फिर आपको इसमें लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन भी मिलेगी, आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन भी मिलेगी, आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी मिलेगी। सब कुछ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल बैंकिंग पाठशाला पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड या आप खुद किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वो भले ही आईबीपीएस का हो, वो भले ही एसबीआई का पीओ या क्लरिकल का एग्जाम हो, या वो रीजनल रूरल बैंक जो हमारे होते हैं आरआरबीज, उनका एग्जाम हो, अगर आप इनमें से किसी को भी टारगेट कर रहे हैं, तो बैंकिंग पाठशाला एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा और आपने अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम चैनल शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको मोटिवेट करना है, और दूसरी बात, आप लोगों को मुझे कमेंट करके यह भी बताना है कि करंटली अगर आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो क्वांट में आपकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। अगर आप जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगा वो सारी चीजें आपको करते चले जाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सारी की सारी चीजें करनी है। मैं खुद बोल रहा हूं, आई विल टीच एवरीथिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एडवांस। वो बच्चा भी मैथ्स सीख लेगा जिसने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो बच्चा भी इस चैनल से अपना मैथ्स कवर कर सकता है। जिसने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैं उसको भी मैथ्स सिखा दूंगा, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको मेहनत करनी है। आपको मेहनत करने से नहीं डरना है। एक तुम्हारे अंदर वो स्पार्क होगा ना कि नहीं यार मेहनत करूंगा, क्यों नहीं होगा मेरा एग्जाम क्लियर। बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर होगा अगर आप मेहनत करना जानते हो। अगर आप मेहनत से चोरी कर रहे हो, आप मेहनत से बच रहे हो, फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, फिर क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें वहां से मोटिवेशन मिलेगा, हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमें और क्वालिटी कंटेंट हम लोग इस चैनल पे डालें। एक मिनिमम हम लोग टारगेट सेट करेंगे कि इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद फिर मैं बाकी टॉप एजुकेटर्स को भी लाऊंगा जो आपको इस चैनल पे हेल्प कर रहे होंगे बैंकिंग का एग्जाम क्रैक कराने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग में, जनरल इंग्लिश में, जो भी आपका आता है इंग्लिश का पूरा, आरसीज हुए, भले पैराजंबल्स हुए, भले ग्रामर हुई है, सब कुछ आता है, वो सब कुछ कवर करा जाएगा, भले वो फिर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन क्यों ना हो। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको पैरेलली ये भी बताना है कि अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप करंटली कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। वो प्रॉब्लम आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम खाली आपकी क्वांट में भी हो सकती है, मैथ्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं आपको बता दूं, इनिशियली हम लोग इसमें रिकॉर्डेड कंटेंट डालेंगे। आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, एक फिक्स टाइम पे मिलेगी। एंड वो रिकॉर्ड टाइम वीडियो का जो लिंक है हमारा चैनल पे तो रहेगा ही रहेगा, पैरेलली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगा। सर टेलीग्राम चैनल कहां है? कमेंट सेक्शन में जो एक लिंक पिंड है उसको देखना, वही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, मान लो मुझे कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ देनी है या मुझे कुछ शेयर करना है, तो टेलीग्राम एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपके बीच में और हमारे बीच में, ठीक है।
तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे और जो भी वीडियो आएगी उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर बताते जाना। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो, ताकि उसका कुछ सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।